को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ। कहानी का नाम है कुशल व धैर्यवान बने। एक रेस्टोरेंट में कॉकरोच उड़कर आया और एक महिला पर बैठ गया। महिला कॉकरोच देखकर चिल्लाने लगी। वह डर चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कांपते हुए होठों के साथ अपने दोनों हाथों की सहायता से कॉकरोच से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी कि उसके ग्रुप के बाकी लोग भी भयभीत हो गए। उस महिला ने किसी तरह कॉकरोच को खुद से दूर किया, लेकिन वो उड़कर दूसरी महिला पर बैठ गया। अब यह ड्रामा जारी रखने की बारी दूसरी महिला की थी। उसे बचाने के लिए पास खड़ा वेटर आगे बढ़ा। तभी महिला ने कोशिश करते हुए कॉकरोच को भगाने की कोशिश की और वह सफल हुई। अब वह कॉकरोच उड़कर वेटर की शर्ट पर आकर बैठ गया, लेकिन वेटर घबराने की बजाय शांत खड़ा रहा और कॉकरोच की हरकतों को अपनी शर्ट पर देखता रहा। जब कॉकरोच पूरी तरह शांत हो गया तो वेटर ने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। मैं काफ़ी पीते हुए ये मनोरंजक दृश्य देख रहा था। तभी मेरे दिमाग में कुछ सवाल आए। क्या वह कॉकरोच इस घटना के लिए जिम्मेदार था? अगर हाँ, तो वह वेटर परेशान क्यों नहीं हुआ? उसने बिना कोई शोर शराबा किए परफेक्शन के साथ उस स्थिति को संभाल लिया। उस परिस्थिति का जिम्मेदार वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि उन लोगों की परिस्थिति को संभालने की अक्षमता थी जिसने उन महिलाओं को परेशान किया। मैंने महसूस किया और मेरे पिता का या बॉस का या दुनिया का चिल्लाना मुझे परेशान नहीं करता है, बल्कि यह मेरी अक्षमता है जो मैं उन लोगों द्वारा बनाई की गई परिस्थितियों को संभाल नहीं सकता। मुसीबत या ट्रैफिक जाम की नहीं है जो मुझे परेशान करती है, बल्कि मेरे उस परेशानी भरी स्थिति को हैंडल न कर पाने की अक्षमता है जिसमें ट्रैफिक जाम की वजह से परेशान हो जाता हूँ। प्रॉब्लम से ज़्यादा मेरी उस प्रॉब्लम के प्रति प्रतिक्रिया है जो मेरे जीवन की परेशानी पैदा करती है। इस घटना ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। हमें अपने जीवन में कठिन समय में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझकर उसका जवाब देना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए। उस महिला ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि वेटर ने उस परिस्थिति को समझा और उसका समाधान निकाला। प्रतिक्रिया हम बिना सोचे समझे दे देते हैं, जबकि जवाब हम सहज तरीके से सोच समझ कर देते हैं। ज़िंदगी को समझने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। जो लोग खुश हैं वो इसलिए खुश नहीं हैं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि इसलिए खुश हैं कि उनका जीवन में सारी चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण ठीक है। इसलिए ज़िंदगी में गुस्सा, जलन, जल्दबाजी और चिंता करने की बजाय प्यार करें और सब्र रखें, क्योंकि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।